बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 7। बेटा जो क्वेश्चन हमें लिखा हुआ होता है ना बुक पे, उसको अगर समझ के क्वेश्चन करेंगे तो बेटा क्वेश्चन हल हो जाता है। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वो बुक वाला हमसे क्या डिमांड कर रहा है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने लगा हूं बेटा, देखते हैं। वो कहता है कि फाइंड एच। यहां पे सबसे मेन चीज है, हमने फाइंड करनी है एच, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। किस तरह करनी है? वो कहता है सच डैट, इस तरह करें कि आपके पास पॉइंट्स हैं। ये बेटा ए के पॉइंट्स हैं, वो है -1 एंड एच। उसके बाद हमारे पास बी के पॉइंट्स हैं और वो हैं 3 and 2। उसके बाद सी के पॉइंट्स भी हमारे पास हैं। सी के पॉइंट्स हैं, सी के बेटा क्वेश्चन नंबर 7, यस, सी के है 7 and 3। वो कहता है कि आप एच की वैल्यू फाइंड करें सच डैट, इस तरह जो यहां पे अगर लगा दी जाए एच की वैल्यू, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हो जाए? वो कहता है आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर बन जाए। ये बेटा सिंपल सी बात है, फिर सुन लें। वो कहता है कि एच की वैल्यू आप फाइंड करें सच डैट, यहां पे लिखा हुआ है सच डैट, इस तरह फाइंड करें कि यहां पे अगर लगा दी जाए एच की वैल्यू, तो आपके ये जो पॉइंट्स हैं ये तमाम के तमाम जो हैं ये एक ही लाइन पे साबित हो जाएं, कोलिनियर बन जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन में। बेटा हम फाइंड करेंगे पहले स्लोप ऑफ ए बी, जिसे हम m का नाम देते हैं, स्लोप हम 1 दे देते हैं। ये हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हम a और b के पॉइंट्स को यूज करेंगे। इसके लिए लेट कर लेंगे आप, लेट एक x1 करेंगे, एक x1 क्या करेंगे, हम a और b कर रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट्स यूज करेंगे। ये बेटा फर्स्ट जो है ना ये x1 बन जाएगा और x2 जो है ये सेकंड का फर्स्ट बन जाएगा, सिंपल। और बेटा y1 जो है वो फर्स्ट a का जो सेकंड है, सेकंड वो h है, और y2 जो है वो सेकंड एलिमेंट बनेगा, ये वाला 2, ये बन गया। अब बेटा जो हमारे पास स्लोप का फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है? फार्मूला है m या स्लोप इज इक्वल y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यूज, पुट वैल्यूज। तो हम फाइंड कर रहे हैं ये ए बी की स्लोप, तो यहां पे हम लिख लेंगे m1 इज इक्वल, अब y2 हम ये लेंगे 2, आगे ये लिखेंगे माइनस, उसके बाद बेटा y1 ये है तो h की वैल्यू लिख देंगे, यहां पे डिवाइड कर देंगे किसके साथ? x2 क्या है हमारे पास 3 है, और ये माइनस है, माइनस लिख देंगे -1। x की वैल्यू आपके पास ना x1 की वैल्यू ये -1 है, ये लगा दी। अब बेटा m1 हमारे पास आ गया 2 माइनस h और 3, माइनस माइनस प्लस होगा और +1 होगा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल 2 माइनस h और 4। ये बेटा हमारी m1 की वैल्यू आ गई है। अब हम यहां पे स्लोप ऑफ ए बी किया, बी सी कर लेते हैं, बी सी जिसको हम m2 का नाम देते हैं। अब ये फाइंड करेंगे, अब उसके लिए लेट करेंगे x1। अब बी सी कर रहे हैं तो बी सी का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 3, ये x1 का आ जाएगा, और x2 का बेटा ये मैंने रखा हुआ है हाथ, सी का फर्स्ट पॉइंट, तो बेटा x2 ये आ जाएगा 7, y1 ये 2 आ जाएगा, और बेटा y2 जो है वो आ जाएगा 3, y2 इज इक्वल 3, ये आ गया। अब हम बेटा लिखेंगे स्लोप का फार्मूला, और फार्मूला बी सी है m2 है, तो इसके मुताबिक लिखेंगे x
फॉर्मूला लिखेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। पुट वैल्यूज 2 है तो पुट वैल्यूज कर देंगे, पुट वैल्यूज। अब m2 इज इक्वल बेटा y2 आप लेंगे 3, उसके बाद ये लिखेंगे माइनस, अब y1 की वैल्यू ये है 2 तो ये 2 लिख देंगे, डिवाइड में बटे में लिखेंगे x2 यहां से लेंगे 7 और ये लिखेंगे माइनस ये 3। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 3 में से 2 को सबट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 1 और बेटा इसमें से करें तो ये आ जाएगा 4। अब m2 हमारे पास आ गया 4। अब बेटा हमने ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन करनी है, हमने h को फाइंड करना है तो उसकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन करेंगे तो ये m1 इज इक्वल m2 करेंगे। सो m1 की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है 2 माइनस h डिवाइडेड बेटा 4 इज इक्वल 1 ओवर 4। ये बेटा 4 से तो कैंसिल हो जाएगा, इट्स क्लियर। अब h यहां पे रहेगा माइनस h इज इक्वल ये 1, यहां जाके ये क्या जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -2 तो ये माइनस h इज इक्वल -1, ये इससे कैंसिल तो बेटा h की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 1। अब बेटा वो हमें फाइंड हो चुकी है वैल्यू, जिसको अगर हम यहां पे पुट कर दें तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं A, B और C ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे कोलिनियर पॉइंट्स बन जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।